नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है शरणागत का रक्षक, राणा हमीरदेव चौहान। राणा हमीरदेव चौहान कहाँ के राजा थे और किस प्रकार उन्होंने अपने शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा की, यही है आज की शौर्य गाथा। शुरू करते हैं कहानी शरणागत का रक्षक। अंगीकृतम सुकृतिनय परिपालयन्ति। पुण्य आत्मा व्यक्ति जिसे अपना लेते हैं उसकी प्राण देकर भी रक्षा करते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का राज था। एक बार एक मंगोल सरदार को उसने अपना निजी नौकर रखा। अपनी ईमानदारी एवं वीरता के कारण वह बादशाह का मुंह लगा बन गया। एक दिन बातों बातों में मंगोल ने बादशाह से अभद्र मजाक कर दिया। अलाउद्दीन की आंखों में क्रोध उतर आया। मंगोल सरदार बादशाह के गुस्से से परिचित था, अतः मौका देखकर भाग निकला। जब बादशाह को उसके भागने का समाचार मिला तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने मंगोल को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे और घोषणा करवा दी, जो कोई मंगोल सरदार को आश्रय देगा उसके संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। भयभीत मंगोल दिल्ली से निकलकर कहाँ जाए, यही समस्या बन गई। वह कई राजाओं के पास गया, लेकिन किसी में भी उसे आश्रय देने की हिम्मत न हुई। काफी दिन भटकने के बाद वह हर तरफ से निराश हो गया। उसे विश्वास हो गया अब दुनिया में उसे कोई नहीं बचा सकता। एक दिन चिंता में डूबा नदी किनारे बैठा था। राणा हमीर उधर से गुजरे। उन्होंने मंगोल से सारी बातें पूछी, फिर अपने साथ महल में ले आए। रणथंबोर के राजा हमीर को मंत्रियों ने कहा, महाराज क्यों बादशाह से टक्कर लेते हो? ये भगोड़ा भी मुसलमान है जो अंत में अपने लोगों से मिल जाते हैं। राणा ने उत्तर दिया, क्षत्रिय शरणागत की रक्षा करता है, भले ही वह उसका शत्रु क्यों न हो। कुछ ही दिनों बाद राणा हमीर के पास बादशाह का फरमान पहुंचा, शाही अपराधी को शरण देकर आप तख्त की तौहीन कर रहे हैं। हमारे अपराधी को लौटा दें, नहीं तो रणथंबोर में एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। राणा ने कहलवा भेजा, बादशाह क्षत्रिय के यहाँ जो भी आता है जान देकर भी उसकी रक्षा की जाती है। मैं जब तक जीऊंगा मंगोल के प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, चाहे आप स्वयं भी क्यों न आ जाएं। अलाउद्दीन ने राणा का उत्तर सुना तो आग बबूला हो उठा। भारी सेना रणथंबोर भेज दी। वीर राजपूतों ने शाही सेना के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अपार सेना के सामने राजपूत कब तक टिकते? शाही सेना 5 वर्ष तक रणथंबोर के दुर्ग के बाहर डेरा डाले पड़ी रही। उसे निरंतर सहायता मिल रही थी, पर जब दुर्ग में भोजन समाप्त हो गया और राजपूत सैनिक घटने लगे तो मंगोल सरदार ने राणा हमीर को कहा, महाराज आप मुझे बादशाह को सौंप दें। मेरे लिए क्यों इतने लोगों को मरवा रहे हैं? राणा ने उसे रोक दिया और बोले, राजपूत ने तुम्हें शरण दी है, जीते जी नहीं जाने दूंगा। अपनी आन के लिए मैं एक जन्म नहीं हजारों जन्म बलिदान कर सकता हूं। दुर्ग में उपवास चल रहा था। कोई चारा न देख एक भारी चिता बनाई गई, जिसमें किले की सभी वीरांगनाएं सती हो गई। पुरुषों ने केसरिया बाना पहना और शत्रु पर टूट पड़े। उनमें से एक भी युद्ध में जीवित नहीं बचा। अंत में वह मंगोल सरदार पकड़ लिया गया। सैनिक उसे अलाउद्दीन के पास ले गए।
अलाउद्दीन ने कड़क कर पूछा, मंगोल, तुमने हिंदू के घर रहकर इस्लाम का अपमान किया है, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम इसके लिए तौबा करोगे? सरदार ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि अपने रक्षक हमीर का बदला लेने के लिए जीवन भर आपसे लड़ूंगा। क्रूर अलाउद्दीन ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अंत समय में भी मंगोल सरदार के मुंह से एक ही शब्द निकला, हमीर। धन्य है राजपूत राणा हमीर, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के वचन को पूरा किया। तभी तो आज भी हमीर हट संसार में प्रसिद्ध है। कैसी लगी कथा राणा हमीर की? अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे कल किसी नई गाथा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।